चलिए नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है बिल्कुल आप लोग बेहतर होंगे। चलिए घातांक तथा करनी का प्रश्न है, ठीक है। इंडाइसेज ऑफ शॉर्ट्स, इंडाइसेज एंड शॉर्ट्स, इसमें हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको पहले ले लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों पर चलेंगे, प्रश्न को भी हल करेंगे। तो चलिए ए के पावर जीरो अर्थात कि कोई भी संख्या का पावर अगर जीरो होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उसके लिए कोई भी संख्या का अगर पावर जीरो हो जाता है तो उसको हम एक लिख सकते हैं। एक गुने बी का पावर एन लिखा हुआ है, इसका मतलब ए का पावर भी एन है और बी का पावर भी एन है, ठीक है। चलिए ये लिखा हुआ ए के पावर एन और ए के पावर एम, ठीक है, दोनों का आधार जो है से बराबर है। अगर किसी संख्या का आधार बराबर हो और वो बटा के रूप में हो या भाग के रूप में हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस एम, अर्थात कि पावर को आपस में घटा देना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ए के पावर माइनस एन, ठीक है, पावर जो है से माइनस में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं एक बटा ए के पावर एन, ठीक है, अर्थात कि माइनस को ख़त्म करने के लिए बटा में उसको हम लिख सकते हैं। अगर कोई भी दो संख्या है और दोनों का पावर दोनों के बीच गुना हो रहा है तो इसको हम लोग जोड़ में लिख सकते हैं। ई ए नहीं है, ये बी नहीं है, ई ए है, ई ए ही है, और दोनों का आधार अगर समान है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, अर्थात कि ए का पावर एन प्लस एम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक ए का पावर एम का होल पावर एन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि ए का पावर एम इंटू एन लिखेंगे। इस सारी चीज़ों को आप लोगों ने समझ गए होंगे। अब चलिए ये एन घात करनी ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का पावर एक बटा एन, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ए का पावर एन एक बटा एन गुने बी का पावर एक बटा एन, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एन जो है से दोनों के लिए है, ये बात को आप लोग समझ रहे होंगे। सेम कंडीशन इसके साथ भी है, तो ये हो जाएगा, ये जो है से ए का पावर एक बटा एन और वटा में है बी के पावर एक बटा एन लिख सकते हैं। इसके साथ कंडीशन क्या है कि ए का पावर एन लिखा हुआ है और ये एन करनी वाला जो पावर है वो एन करनी जब हटाएंगे तो एक बटा एन आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कि ए लिख सकते हैं। कहीं भी अगर एन और उसके ऊपर करनी जो है और पावर जो दोनों अगर बराबर होता है तो वही संख्या केवल निकल करके आएगा, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। अब है ए का पावर एक बटा एन, ठीक है, एम करनी और फिर उसके बाद एन करनी ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वाला को हल किए तो एक बटा एन आ गया और फिर बड़ा वाला को हल किए एम को हटाएंगे तो एक बटा एम आ गया, तो ये दोनों को गुना करके हम लिख सकते हैं एक बटा एन इंटू एम, ठीक है। इतना बातों को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न में हम इसको हल करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें लिखा हुआ है कि पहले वाला प्रश्न में एक के पावर एक, पहला वाला प्रश्न में दो के पावर एन, ठीक है, रूट के अंदर में लिखा हुआ बराबर में 64 है, ठीक है। हम जानते हैं कि रूट जब हटता है तो उसके दूसरे तरफ अर्थात कि राइट साइड जब जाता है रूट हट करके
तो वो उधर का संख्या को स्क्वायर कर देता है, ठीक है। तो ये हम लोग हल इसको करेंगे तो 2 के पावर n बराबर में 64 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 64 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 के पावर n बराबर ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुने 2, ठीक है। इसलिए n बराबर हो गया 12। किस में मिल रहा है? डी वाला ऑप्शन में, तो डी इसका आंसर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भी उसी तरह का सेम कंडीशन का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा अंतर है, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो ये इसमें भी उसी तरह से है। तो हम लोग 4 का पावर n बराबर 10 के 124 का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 4 के पावर के रूप में अगर लिखना चाहें तो इसको 4 के पावर 5 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 के पावर n, इसको गुणनखंड निकाल देंगे। अगर दिक्कत होता है आप लोगों को तो इस तरह से करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से निकाल दीजिए, 4 से भागा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 6 चौक 24, फिर 4 से भागा दीजिए तो 6 चौक 24, 4 चौक 16, फिर 4 से भागा दीजिए, 16 चौक 64, फिर 4 से भागा दीजिए, फिर 4 आया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 लिख दिए और 2 इधर से रूट हट कर आया था उसका, इसलिए n बराबर हो गया आपका 10। किस ऑप्शन में है? सी में। सी इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। दो पावर में इसको भी चेंज कर देंगे, इसको भी कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उससे भी आसानी से हल हो सकता है। चलिए अब इसको में पावर हम लोग को सेम आधार है, 8 के पावर 3 है, 8 के पावर 2 है, 8 के पावर 5 है, आधार सबका सेम है। तो 8 के पावर क्या हो जाएगा? 3 + 2 - 5, अर्थात कि घट करके 0 हो जाएगा, अर्थात कि इसका मान 1 हो जाएगा, अर्थात कि इसका आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए 4 वाले प्रश्न को समझते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 5 × √5 इंटू 5 का पावर 3 डिवाइड 5 का पावर -3/2 बराबर 5 का पावर a+2 दिया हुआ है, ठीक है। ये a लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग को हल करके a का मान निकालना है, वो कितना आएगा, तो इसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो 5 गुने 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, गुने 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, भागे में है तो भागे में रहने देते हैं। इतना बात को आप लोगों ने समझ गए होंगे। और 5 के पावर a+2 है तो 2 लिख दिए। अब देखिए इसको 5 कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 + 1/2 + 3 घटाव है भाग पावर, जब डिवाइड के बीच में क्या होता है? घटता है। ये पहले से घटाव लगा हुआ है, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, दोनों साइन का गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा और 3/2। अब इसको हम लोग भिन्न के जोड़ कर सकते हैं, तो आ जाएगा, ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, ठीक है। 1.5 कितना हो गया? 3 और 3 और 3 6, ठीक है। अर्थात कि 5 के पावर 6 बराबर 5 के पावर a+2, ठीक है। अब इसको a+2 बराबर हम 6 लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर हो गया 6 में 2 जा करके घट जाएगा, 4 आ जाएगा, अर्थात कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको समझते हैं। पहले समझना है दोनों का, सभी में जो बेस है, आधार जो है, सबका एक से ही है, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो समझना है। ये भी x है, ये भी x है, a + b, इसमें भागा में पावर क्या होता है? घटता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x a - b लिख सकते हैं, इसमें a + b है। इसी तरह सब में है, ठीक है। x का पावर b - c लिख सकते हैं, x का पावर c - a लिख सकते हैं, और प्लस होल पावर में दिया हुआ है। तो इसको हम एक ही बार में लिख लेते हैं x, ठीक है, a
ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों गुना होकर के क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और गुना में पावर जुटता है, इस तरह सम में होते चल जा रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये प्लस में था ये माइनस में था, दोनों कट गया। इसी तरह से बी भी कट जा रहा है, इसी तरह से सी भी कट जा रहा है, अर्थात कि सारा कट करके शून्य हो गया, अर्थात कि इसका मान 1 होगा, आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम लोग को हमेशा इस तरह का मोटिवेशन बना करके चलना है, अपने आप में एक ऊर्जा रखना है कि हम लोग जब तक एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर लेते हैं, जब तक एग्ज़ाम को पास नहीं कर जाते हैं, तब तक हम लोग को स्टडी करते रहना है, ठीक है। ये बात को हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए 5 का पावर 5x प्लस 5 बराबर 1 लिखा हुआ है। अब इसको हल करके x का मान निकालना है, तो 5 का पावर 5x प्लस 5 बराबर 5 का पावर 0 लिख सकते हैं 1 के बदले, क्योंकि कोई भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 हम आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए 5x, ठीक है, प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना, -5/5, ठीक है, अर्थात कि -1 आया आंसर, -1 ए वाला ऑप्शन में है, अर्थात कि ए आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न में चलते हैं। 7वां प्रश्न ये कह रहा है कि x का पावर दिया हुआ है x प्लस 4 माइनस 2 का पावर दिया हुआ है, 2 का पावर x प्लस 4 दिया हुआ है, 2 का पावर x प्लस 2 दिया हुआ है, बराबर में 3 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको लिए पहले हम लोग को इस तरह से लिख लेना है। देखिए 2 के पावर x गुने 2 का पावर 4 माइनस 2 के पावर x गुने 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई नया चीज़ हम नहीं लिख रहे हैं, बस वही चीज़ को लिख रहे हैं। गुना में जोड़ में था तो उसको हम पावर को गुना में लिख दिए, ठीक है, अलग अलग बेस बना करके, वही सेम बेस, 2 है 2 बेस है तो 2 ही लिखे हैं, हम अलग नहीं कुछ किया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों के बीच में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 का पावर x और 2 के पावर x और 2 के पावर 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। और इसमें बचेगा क्या, तो 2 के पावर 2 के पावर 4 था तो 2 बाहर निकल गया तो 2 बच गया, अर्थात कि 2 के पावर 2 माइनस इसमें सारे कुछ बाहर निकल जाए, सिर्फ 1 बच गया, तो 1 यहाँ लिख दिए, बराबर में 3। चलिए अब इसको 2 के पावर x गुने 2 के पावर 2, ठीक है, और इसको हल करेंगे तो गुने में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 2 के पावर x बराबर 2, ये 3 है, 3 लिख दिया, और इधर से गुना हो रहा है, वो जो साइड चेंज कर जाएगा तो हो जाएगा, हम इसको 4 लिख दे रहे हैं, 4 गुने 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 2 दूना 4, 4/3 हो गया, 4 गुने 3 हो गया, 3 बटा, ठीक है, 3/4 गुने 3, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो गया, अर्थात कि इसको हम लिख सकते हैं 1/4 बच गया, तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 2 लिख सकते हैं, अर्थात कि 2 के पावर x बराबर, इसको ऊपर में अगर लिखते हैं तो यह जगह 2 के पावर -2 लिख सकते हैं बहुत आसानी से, इसलिए x बराबर आ गया हमको -2, ठीक है। क्योंकि कोई भी संख्या का पावर होता है तो उसको हम बटा में लिख सकते हैं, बटा में अगर है तो उसका पावर माइनस में लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख दिए, अर्थात कि ये जो आंसर आ रहा है डी में आ रहा है -2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। चलिए 256, इसको 256 का पावर 0.16 लिखा हुआ, 16 का पावर लिखा हुआ 0.18 लिखा हुआ है, ठीक है। 256 का पावर 0.16 गुने
16 का पावर 1 8 लिखा हुआ है, इसका हल करके आंसर निकालना है। तो इसको हम लोग 16 लिख सकते हैं, दोनों को बेस बराबर कर दे रहे हैं, तो बराबर करने के लिए 16 लिखना होगा। 16 2 गुने 0.16, ठीक है, गुना 16.18 लिख दिए। अब चलिए इसको हम लोग गुना करेंगे तो 16 का पावर कितना आ जाएगा 0.32, जोड़ इसको भी पावर दोनों को जब बेस बराबर हो गए तो जोड़ सकते हैं, तो जोड़ देते हैं 0.18 बराबर 16 का पावर कितना आ गया 8 2 10, 8 3 1 4 1 5, अर्थात कि 0.5 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग और हल कर लेंगे तो आ जाएगा, इसको हम 16 का पावर, या इसको 16 को हम लिख सकते हैं 4, ठीक है, 4 लिखेंगे तो इसका पावर 16 के बदले 4 लिख दिए और 2 पावर दे दिए, ठीक है, 0.5। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 का पावर 1 आ जाएगा, अर्थात कि 4 लिख सकते हैं, जो ऑप्शन ए में है। तो ये आंसर हो गया आपका। चलिए अब इसको देखते हैं। अब इसमें हम लोग को हल करना है, √4 है, ठीक है, और ये जो है से 625 का पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 का पावर 6 गुने 3, 5 5 25, 25 25 25 से, ठीक है, 25 में 5 से गुना कर दीजिए तो 625, सॉरी ये 4 नहीं 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, ये 4 आ गया, 5 को 4 पावर लिखेंगे तो 625 आ जाएगा। चलिए तब इसको हम लोग 5 के पावर 4 गुने 3, तो ये पहले से है, और ये करनी वाला 4 जो हटाएं, 4 करनी लिखा हुआ था, इसको जब हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा, तो 1/4 लिख दिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 4 के पावर कितना बचा 3 बचा, तो 4 के पावर बची, सॉरी 5 का पावर 3 बचा, तो 5 को 3 बार हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 25 में 5 से गुना कर दिए 125, ठीक है, 125 आ जाएगा, अर्थात कि आंसर बी होगा। चलिए ये वाला प्रश्न को हम लोग को समझना है, इस तरह के प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछते रहता है और हम लोग नहीं हल कर पाते हैं, तो इसको ध्यान से पहले देखना है। x बराबर दिया हुआ है 7 - 4√3, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हम लोग बटा में निकाल लेते हैं, क्योंकि जो निकालना है उसमें भी बटा दिया हुआ है, सेम वेश है लेकिन बटा में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बटा में निकाल लेते हैं। तो 1/x बराबर, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो ये भी बटा में हो जाएगा, जब इस शुरू वाला को बटा में किया तो इसको भी बटा में कर देते हैं, ठीक है, तो 7 - 4√3, 7 - 4√3, तो इसको हम लोग कंजुगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो कंजुगेट करेंगे तो इसमें 7 + 4√3, ठीक है, और 7 + 4√3, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन हम नहीं ला रहे हैं, सेम नीचे वाला जो साइन दिया हुआ कंजुगेट में, यही रूल होता है कंजुगेट करने का, मतलब ये जो साइन दिया हुआ है इससे भिन्न से ऊपर नीचे सेम अथी से गुना कर देना, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करने से ये हमको फ़ायदा हो जाएगा कि ये आ जाएगा कितना, तो ऊपर में बचेगा 7 + 4√3, और नीचे में 2 बार एक a + b और a - b के रूप में आ गया है, तो अर्थात कि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 4√3 का स्क्वायर 4 चौक 16, और 16√3 गुना होकर के 3 आ जाएगा, अर्थात कि माइनस में 48 हो जाएगा, ठीक है। तब नीचे में क्या बच गया 1, घट करके 1 हो गया, तो 7 + 4√3 अब आ गया 1/x के बदले हम 7 + 4√3 लिख सकते हैं। चलिए अब हमको जो निकालना है उस पर चलते हैं, तो हमको निकालना क्या है √x + 1/x, √x, ठीक है, इसका मान निकालना है, तो हम इसके बदले लिख सकते हैं √x + √1/x का पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर रूट डाल देते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बहुत आसानी से हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं।
अब इसका होल स्क्वायर को हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, हटा रहे हैं, तो हटाने के रूट अंडर तो रहेगा ही, इसको रूट अंडर पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 1/√2 रूट एक्स का भी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी, ठीक है, कि होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसी पर हम लोग इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग हल कर रहे हैं तो इसमें प्लस आ जाएगा √2 इंटू रूट एक्स गुने 1/x, ठीक है, ये x कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें कैंसिल जब हुआ तो क्या क्या बच गया हमको, तो रूट एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x केवल मान निकल करके आएगा, ठीक है, x प्लस इसमें भी सेम इसी तरह से कंडीशन बन रहा है 1/x, आप इतना कर दिए, और ये प्लस में 2 तो कटा नहीं तो इधर प्लस 2 लिख देते हैं। अब चलिए अब इसका हम लोग हल करते हैं तो हमको x का मान 7 माइनस 4√3 आया है, ठीक है, और इधर में प्लस है 1/x के मान हम लोग 7 प्लस कितना निकाल चुके हैं 4√3 और प्लस में 2 है, ये सारे पर रूट लगा हुआ है, रूट लगा दिए, ठीक है, ये माइनस में था ये प्लस में था, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 7 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, 16 पर रूट है, ठीक है, इसका वर्गमूल करेंगे 16 का तो 4 आ जाएगा, 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, इसका डी आंसर होगा। देखते रहिए GK SKD चैनल। थैंक यू।